तो फाइनली बग्गा पहुंच चुका है ससुरारी और ससुरारी में कर रहा है वारे न्यारे। बग्गी पे लग चुके हैं बड़े आरोप। मतलब मम्मी जी ने झूठा काम किया है, मम्मी जी ने पैसा नहीं दिया है। अब भाई 5100 रुपये पर भी झूठ का आरोप, का है कहानी। और बग्गा साले के साथ यहाँ वहाँ मेला दर्शन, ऐसा दर्शन वैसा दर्शन, और ये चूल्हे बांटता फिरना, ये का है कहानी। इसके अलावा बग्गा अपनी ससुराल के जो गेट दरवाजे थोड़ा मोड़ा खुलने में समस्या कर रहे हैं, थोड़ा टाइट है या फिर कुछ भी समस्या हो रही है तो उनको सही करवा रहा है। मतलब बग्गी ने भी पूरा साथ दिया, सहयोग किया कि भैया कारपेंटर भैया कितने रुपया हुए तुम्हारे। मतलब फुल ऑन हंसी मजाक चल रहा है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं लगातार बार बार। जी हाँ, क्यों देखने को मिल रही हैं? क्योंकि बग्गी पहुंच चुकी है अपनी मायका और बग्गा पहुंच चुका है अपनी ससुरारी। इसलिए हमें कुछ अलग कंटेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल पे। जो टाइटल है बग्गे का, मेरी मम्मी को मेरा इसलिए इंतज़ार था। भाई साहब, थंबनेल में मम्मी जी ने एक नहीं दो नहीं कई सूट पकड़े दिखाए हैं। थंबनेल में वही फ़ोटो लगी है, कई कलर के बढ़िया 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 सूट। भाई उधर देख लो, दुई दुई इंडिपेंडेंट आई हैं। एक तो खैर खुपड़िए पे रहती है ऊपर और एक पटना से आई है। भाभी की पहली दिवाली, मजाल है कुछ हाथ से निकल जाए। मम्मी जान रही है कि अब अपनी बेटौनी प्यार मोहब्बत के चक्कर में ऐसे लिच्चड़ किच्चड़ घर में पहुंच चुकी है कि का ही बताएं। वहाँ पे कंजूसी परम सीमा पे है। और हाँ, लेकिन अगर बहनों की बात करें, अपने लिए अगर शॉपिंग करनी हो तो ज़ारा, सितारा, गुलाबो, सिताबो 15-15 हज़ार के सूट खरीदे जाते हैं। लेकिन जब भाभी की बारी आती है तो ऊना में एक लोकल दुकान है, वहीं पे सैंडल दिलाएंगे। भाई शादी की जब थी जाने को उधर से, तो भैया सुहाग का सामान वहाँ से खरीदा जा रहा था। 2-4 पर्स चमचमौआ वाले वीडियो कॉल पर के दिखाए जा रहे थे कि देखो यू वाला ले लें दुपट्टा, यू वाला ले लें दुपट्टा, है ना। और पन्ना सब जाएंगे चंडीगढ़, हैं VR पंजाब, और पता नहीं कौन कौन से मॉल। ऑनलाइन भी तो H&M खरीदेंगे या फिर बहुत सारे ब्रांड है। भाई इतना ब्रांड हमको पता भी नहीं, दीदियों से सीखा है मैंने ब्रांड, वरना मैं तो ब्रांड जानती भी नहीं थी। वैसे इनकी सोच है। अंकुश अग्निहोत्री के ऊपर अक्सर ये आरोप परितिन लगाती है कि ये लोग ब्रांड का भी नहीं जानते थे, हमने उनका ब्रांड से परिचय कराया। वैसे आप लोगों का भी कोई ब्रांड है का? हाँ, ऐसा ब्रांड तो कोई लॉन्च ही नहीं करना चाहेगा, पता नहीं ऊपर वाले ने कैसे लॉन्च कर दिया। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो जब से बग्गी पहुंची है अपने मायका फैमिली के पास, भाई साहब उसके चेहरे पे जो खुशी है, यहाँ पर वो खुशी दिखाती थी तब नहीं दिखती थी, और वहाँ पर बस नॉर्मल बात करती है तो भी उसके चेहरे पे ग्लो दिख रहा है। लेकिन ये जनता ने जो दूसरा सवाल उठाया, अगर हम दूसरे मुद्दे पे आए तो भैया साफ साफ लिखा है, शगुन तो दिया नहीं, झूठ क्यों बोल रही हो, तुम भी उनके जैसी हो इसलिए तुमने ये फैमिली पसंद है। अरे वो फैमिली नहीं पसंद है। बग्गी ने बोला था ना कि मैंने देखा है एक सपना, फूलों के शहर और नदी किनारे या फिर झरना किनारे 1 BHK हो अपना, ना ही कोई टेंशन देने वाली हो, ना ही कोई इधर उधर नकचड़ी हो। हालांकि वो सपना उसका रहेगा सिर्फ सपना, क्योंकि ऑफ कोर्स दूसरों को ये बोलते हैं कि तुम भैया उसको छोड़ दो, अम्मा को तीर्थ यात्रा भेज दो, बहन घर में आनी नहीं चाहिए। लेकिन अपने यहाँ तो भाई खोपड़ी पे आके ऊपर रह जाते हैं। तो ये तो आप सबको पता ही है, हम सब ने देखा भी है कि किस प्रकार से बग्गी की ज़िंदगानी में ये लोग उलटफेर करते रहते हैं। समय समय पे सब्सक्राइबर से भी गाली खिलवाते हैं बग्गी को। बग्गी ना समझ उनके बहकाओं में आई के हुलू लुलू कर जाती है। हालांकि अब लग रहा है चीज़ें समझ में आ गई हैं, क्योंकि भाई अगर तुम सब्सक्राइबर्स की इज़्ज़त नहीं करोगे तो सब्सक्राइबर्स को तुम्हारी नहीं पड़ी है। उनके पास बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनको वो देख लेंगे, ठीक है। आपको सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, सब्सक्राइबर को आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ गलतफहमी नकचढ़ी लोगों को, इंडिपेंडेंट लोगों को, झुठियंका लोगों को ये लगता है कि जी हम तो सब्सक्राइबर्स के ऊपर एहसान कर रहे हैं वीडियोस बना के। लेकिन ये गलतफहमी में अपना ही सत्यानाश करी जा रही। पिछले के पिछले साल बढ़िया खूब रुता गई रे, छा गई रे, डॉलर डॉलर चल रहा था दिवाली वाला। भरपूर मात्रा में दिवाली बोनस मिला था। जब ये कहाँ थे? जब ये थे कानपुर से लौट रहे थे हिमाचल। भाई रास्ते में
भाभी नहीं भाई, बहन और जीजा का रिप्लाई, घर पहुंच के दोनों बहनों का रिप्लाई, भाई का रिप्लाई और मम्मी का रिप्लाई। बस हमेशा मैं कहती हूँ कि सिर्फ पड़ोसियों का रिप्लाई नहीं मिला था अंकुश अग्निहोत्री का, बाकी पूरे खानदान ने अलग अलग वीडियो बनाए थे रिप्लाई सीरीज़ में। और आप समझ जाओ अब वो इस बार कमा ही नहीं पा रहे हैं, है ना। वैसे अंकुश की शादी से बहुत कुछ कमाया है इन लोगों ने, है ना। रिश्ता ख़राब करके भी बहुत कुछ कमाया। शादी की वीडियोस हमारी जिज्जी ने नहीं डाली थी। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको बता दूं, बग्गे ने जो है छोटी दीदी की शादी की वीडियोस खुद अपने चैनल पे डाले थे, लेकिन फिर वो वीडियोस प्राइवेट कर दिए गए। ऑफ कोर्स डिलीट नहीं किए गए होंगे, क्योंकि जब तक इनका कोर्ट कचहरी वाला चल रहा है क्या पता किस वीडियो की कहाँ ज़रूरत लग जाए। तो इनके वीडियोस समय समय पे पब्लिक हो जाते हैं, समय समय पे प्राइवेट हो जाते हैं। ये लोग छेड़ाछाड़ी अपने चैनल के साथ किया ही करते हैं, अक्सर हमने ये देखा है। तो मान के चलिए कि जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इतना छेड़ाछाड़ी के बाद ही चैनल का ये हश्र हुए हैं। एक अमाउंट में वीडियो तुम प्राइवेट कर दोगे तो चैनल तो धड़ाम से नीचे गिरेगा, लेकिन फिर ये अपनी हरकतें भी नीचे धड़ाम से गिरा देते हैं, फिर इनके व्यूज़ अप हो जाते हैं। तो इनका ये जो सिलसिला है चला करता है। खैर आते हैं करंट मुद्दे पे। करंट मुद्दे में ये सब्सक्राइबर ने बोला कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी सासू अम्मा ने 5100 रुपये भी नहीं दिए हैं और तुम उनके जैसी हो, तुम्हें इसलिए वो फैमिली पसंद है। और इसके पीछे उन्होंने जो लॉजिक दिया है वो देखिए, अगर आप सोचा जाए तो हाँ इसमें दम है, इस लॉजिक में दम है। सब तो तुम वाईटी पर दिखाते हो छोटी छोटी चीज़, लेकिन मम्मी जी ने शगुन दिया वो वीडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? बोलो बग्गी हैं। कम झूठ बोला करो, कम झूठ बोला करो, तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन तुमसे ज़्यादा सीखेगी झूठ। तुम लोग जो इतना झूठ बोलते हो सबको बेवकूफ़ बनाओ। और लोग भी फटाफट इन कमेंट्स को लाइक कर रहे हैं। तो क्या मम्मी जी ने 5100 रुपये अभी नहीं दिए? क्योंकि ये लोग छोटी छोटी चीज़ का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जो कि बात सही है। और जब कोई इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, चूँकि मम्मी जी के लिए 5100 रुपये बहुत मैटर करते हैं और बग्गा के लिए तो 51,000 है। भाई अगर 51,000 ना होते तो बग्गा वो मंगलसूत्र दिला दिया होता, ये ना बोला होता कि पहले मम्मी जी से पूछेंगे उसके बाद वो मंगलसूत्र आएगा। खैर छोड़ो, अभी तो उन सारी चीज़ों पे नहीं आते हैं। तो भाई यहाँ पर तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई बग्गे तुम्हारी ससुराल फैमिली बहुत अच्छी है और एक तुम्हारी फैमिली है जहाँ पे सबकी अलग अलग ही चीज़ें दिखा करती हैं, अलग ही अलग इंडिपेंडेंट हैं। प्राइवेसी के नाम पे दूसरों से चिढ़े बैठे रहते हैं, दिखाते नहीं हैं, मेल जोल होता नहीं, ऊपर खाना बनाते हो कहते हैं कि ना हम अपनी भाभी को फ्रीडम दे रहे हैं, प्राइवेसी दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं। तो आपको सबको पता है कि ये क्या है कहानी। वाह, आपकी मम्मी के सूट कितने सुंदर हैं। हाँ, बग्गा और इनके घर वालों को बग्गी की ड्रेसेस जो दी थी बग्गी के बर्थडे पे, भाई साहब लग रहा था कि ब्लैंकेट की ड्रेसेस हैं। वो 1 पीस थे, मैक्सी वाले सारे, इतने बड़े बड़े। चलो ठीक है, अब इनको जैसा पसंद हो, लेकिन उनका मटेरियल और उनके डिज़ाइन, भाई बग्गा की पसंद कितनी वाहियात है, इसमें कहने में मुझे कोई शक नहीं है। बस लड़की है, अच्छी पसंद किया है और लड़की को इमोशनल ब्लैकमेल कर करके कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो वो जनता जब मम्मी जी दिखा रही थी ना पुराने सूट, यहाँ वाली मम्मी जी, तो उधर से बग्गी ने पहने महीने होंगे 1-2 सूट, तो झूठियंका बोली थी सूट लेती हो पिंक वाला? तो उसने बोला नहीं दीदी, मुझे जितना पहनना था मैंने पहन लिया, आप वो किसी और को दे दो। तो पुराना सूट दे रही थी नई भाभी को, इकलौती भाभी को। कुछ लोग होते हैं उनको लगता है ये चीज़ हम पसंद नहीं कर रहे, या फिर हमें टाइट हो रही, या फिर हम नहीं पहन रहे, तो लाओ सामने वाले थमा देते हैं, एहसान का एहसान हो जाएगा। अरे एक ही भाभी है तुम्हारे, 10-20 भाभी तो है नहीं। ऊपर से तुम लोग यार लाखों रुपए कमाते हो और चिमड़ाई इतनी ज़्यादा है, कंजूसी इतनी ज़्यादा है, का ही बोले। हाँ, बग्गी के यहाँ से जो रस्म के नाम पे जाते हैं कपड़े लत्ते बढ़िया आराम से पहनते हैं। इवन ये भी बताएंगी, वीडियो कॉल में देख देख के सूट पसंद करती हैं मैडम लोग। अब रिचुअल के नाम पे अगर कोई कपड़ा लत्ता देता है तो पसंद करा थोड़ी देता है, अपने हिसाब से लेता। अगर मान लो भली मनसाहत दिखाते हुए कोई कॉल कर भी रहा है कि दीदी आप पसंद कर लीजिए, तो तुम बोल सकते हो कि नहीं आंटी जी, आपको जो पसंद आए वो आप हमें दीजिए। हैं, इतना नहीं भाई, सिलाई भी वो वहीं से कराई। तो सोच लो कितने लिच्चड़ किच्चड़ के दिमाग हैं इनके। बग्गी के पूरे परिवार को लूटने के लिए इधर का पूरा परिवार बैठा है। और रिटर्न गिफ्ट तो आज तक बग्गी की माँ का नहीं गया। जो कुकर लेके आई थी मैडम,
कि उधर से कुकर गिफ्ट मिला, यूँ मिला वो मिला। हालांकि उस कुकर की बुराइयां हमने कई बार सुनी, छोटा सा है, इसमें बस सिंगल बंदे का ही हो पाएगा, बड़ा कुकर चाहिए था का है। बोली थी रिटर्न गिफ्ट जब तुम जाओगी तो हम देंगे, लेकिन शायद आज तक वो रिटर्न गिफ्ट या फिर कोई बेडशीट वगैरह भिजवाई थी शायद, पता नहीं जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं मिला, पर अगर मिला होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। 26 साल पुराने सूट कितने अच्छे से संभाल के रखे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल न्यू हो। जी देखिए, वो डिपेंड करता है ना कि आप कैसा उनका देख रेख कर रहे हो, टेक केयर कर रहे हो। उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें संभाल के रखी हों, बहुत अच्छे से संभाल के बग्गे को दी थी, लेकिन बग्गे ये घर में जाके क्या से क्या हाल हो गया। बग्गी का स्टार्टिंग के वीडियो उठा के आप देख लो और अभी की बग्गी के देख लो, कितना चीज़ें छुपाती है। ऑफकोर्स छुपानी पड़ती हैं। तमाम लोग कहते हैं तमाम लोग कहते हैं कि बग्गी एक्सपोज क्यों नहीं करती इस फैमिली को, इनकी सबकी पोल पट्टियाँ ऑन कैमरा क्यों नहीं खोल देती। तो भैया बग्गी को उस फैमिली में रहना है और जाहिर सी बात है कैसे खोल दे। हर कोई छोटी दीदी थोड़ी हो सकता है कि घर फूंक के तमाशा देखे। हर कोई इनके जैसा इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता कि भाई मुझे तो मैं इनकी सबकी पोलम पट्टी खोल दूंगी, मैं इनका घर बर्बाद कर दूंगी, उनका घर बर्बाद कर दूंगी। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, आपको पता है। हद तब हो गई जो सुना है कि मम्मी जी ने 5100 रुपये दिए थे, लेकिन बग्गे ने उसमें से आधे मार लिए। मुझे लगता है कि रास्ते में जो चीज़ें कुछ थोड़ी मोड़ी खरीदी गई हैं, बग्गे ने उसी से ख़रीदा होगा, और नहीं ख़रीदा होगा तो अभी सगुन उगुन का वो जो फल फूल खरीदना, मिठाई उठाई, अरे करवा चौथ वाला तो बोला होगा कि 2500 दे रहा हूँ, या 2500 में शॉपिंग कर ले और 2500 से वो फल फूल आएंगे। ऐसा हो सकता अगर दिया होगा। और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि तुम झूठ बोल रही, जो कि लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। हमेशा अगर आप झूठ बोलोगे तो अगर रियल में भी होगी तो कोई चीज़ें नहीं करेंगे। इवन मुझे भी नहीं लगता है कि दिया होगा, और ना मम्मी जी अपना कोई ऐसा चीज़ फुटेज में ना लाएं, वीडियो ना बनवाएं। ऐसा हो सकता, आप लोग बताइए, नहीं हो सकता। तो इसलिए बार बार शक जा रहा है कि मम्मी जी ने ऐसा नहीं किया होगा। बाकी आप सबको क्या लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बग्गे ने बोला कि भाई जा 2500 रुपया में, उसने कहा आपने आधे दिए हैं, मम्मी ने तो ज़्यादा मोटी गड्डी दी थी हैं। तो बोला इतने मेरी शॉपिंग कर ले। भाई से कंफर्मेशन भी दिलवाई तो भाई ने कहा तेरी गलती, उसने रखने के लिए क्यों दिया था जीजू को। मतलब भाई ऑफ कोर्स हंसी मजाक चल रहा था वो। तो भाइयों ने काफ़ी कुछ दिया है। बग्गे ने वैसे बग्गा गया किचन संभाल लिया, चाय वाय बोल रहा था, बना रहा था, ऑन कैमरा दिखाना था ना कि कूल दामाद हूँ मैं। तो ऑन कैमरा भाई दामाद जी को, सालों को इम्प्रेस करने का और कोई तरीका है नहीं। और साथ में मम्मी जी, मतलब अपनी जो है मम्मी जी ही लगेंगी ना बग्गे की, सासू अम्मा को बग्गे को ये बताना कि अपने लौंडों से भी काम कराया करो, देखो मैं कितना कूल लड़का हूँ। तो भाइयों पे भी प्रेशर आ रहा है बग्गी के कि तुम लोग मम्मी से सारा दिन फरमाइशें पूरा कराते हो, मम्मी से ये बना लो, मम्मी से वो बना लो। हालांकि भाई लोग अब काफ़ी बदल चुके हैं, वो काफ़ी शर्माते हैं वीडियोस में आने के लिए। जब भी ये लोग कैमरा ऑन करते हैं वो शर्मा जाते हैं, लेकिन मरता का न करता जी। तो वही आते ही है वीडियो में। अब जीजा जी लाएंगे और जीजा जी तो सबको प्यारे होते हैं। तो और इकलौती बहन है तो भाई जाहिर सी बात है जीजा जी तो सबको प्यारे रहेंगे, दुलारे रहेंगे। तो जीजा जी दरवाजा भी कुछ सही वही कर रहे थे, आगे के गेट में कुछ सत्यानाश भी कर दिया है। लेकिन बग्गी कह रही थी काफ़ी कुछ हेल्प भी हो जाती है ना। तो कोई बात नहीं, अगर कुछ चीज़ में खराबी भी आ गई सब वो सही कर देंगे बाद में। इसके अलावा ससुर जी से अच्छा बॉन्ड बनाया जा रहा है, कहीं ससुर जी का ये बॉन्ड भारी न पड़ जाए भाई साहब हैं। मतलब चाय की चुस्कियाँ और बग्गे का दिवाली बड़का गिफ्ट हो सकता है कमाल। इसके अलावा भाई बग्गी को साड़ी की फॉल नहीं मिल रहा, मैचिंग मुचिंग की चीज़ें नहीं मिल रही, सब्जी भाजी लेकर आई थी, बाकी लोगों से पूछ रही ऐसे करूं कि वैसे करूं। कुल मिला के वहाँ उसके फेस पर एक सुकून दिख रहा है, शांति दिख रही है और मतलब खुश है। बग्गा तो ऐसे प्यारे प्यारे सूट देख के पगलाएगा, कह रहा था कि बग्गी तुम ना किसी दिन ये वाला सूट पहन के वीडियो बनाना, बहुत सुंदर लग रहे थे। बग्गा तो मन कर रहा था कि ऐसे सूट अगर मम्मी जी दे ही दें, चूँकि मम्मी दे भी देंगी, पर मैं तो ये कहूँगी कि थोड़े रख लीजिएगा, आपकी बहुरियों का भी उस पर हक है ना। और मम्मी जी और झुठियंका और नक्चड़ी देख लो, ऐसे सूट गिफ्ट करने होते हैं। एंगेजमेंट में जो 2 सूट लेके चली गई थी मुँह उठा के लोकल वाली दुकान से,
हैं। कितने प्यारे प्यारे सूट, कितनी बढ़िया कढ़ाई। रेड वाला सबसे औसम सूट लग रहा था, उसको देख के किसी का भी दिल आ जाए। वैसे बग्गा का दिल भी आ गया था सूट पे, और मम्मी जी की बिटिया पे तो आया ही आया। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। पर हमारे बग्गे के लिच्चड़गिरी किच्चड़गिरी सब दिख रही है। भैया कंजूसी कम कर दे, और हो सके तो बग्गी के लिए वहाँ पर भी तमाम दुकानें हैं, अगर चाहो तो तुम वहाँ से भी अपने उस वीडियो को देखकर वैसा मंगलसूत्र लाए के कल बग्गी को सरप्राइज़ कर सकते हो, अगर तुमने नहीं खरीदा है तो। थोड़ी सी शर्म करो, उसने लाखों रुपए तुमको कमवाए हैं और आगे भी वही कमाएगी। उसके कंधों पे तुमको इतना ज़्यादा भार डाल दिया घर का और उस तरह नक चढ़े लोगों का, और प्लस तुम्हारी कमाई का। तो थोड़ी सी शर्म कर लो, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आप लोग समझदार हो, और इस समय भाई सबका प्रिय बनना है बग्गे को। पूरी चीज़ें कर रहा है, एकदम परफेक्ट बहुरिया वाली। खैर चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद है तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा। टाटा बाय बाय।